नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दी ऑडियो बुक में। हम सभी की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें समझ पाना आसान नहीं होता। वो सामने से कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी उनकी बातों या मौजूदगी का असर हमारे फैसलों पर साफ नजर आता है। कभी आपने महसूस किया है कि किसी ने बिना कुछ कहे आपको किसी चीज के लिए तैयार कर लिया, आपकी सोच को किसी और दिशा में मोड़ दिया और आप खुद नहीं समझ पाए कि आपने हां कब और क्यों कह दी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके इमोशंस का इस तरह इस्तेमाल किया कि आप अपनी ही जिंदगी में असहाय महसूस करने लगे? अगर हां, तो हो सकता है आप पहले ही उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट का सामना कर चुके हों जिसे हम डार्क साइकोलॉजिकल कहते हैं। डार्क साइकोलॉजिकल एक ऐसा क्षेत्र है जहां इंसानी दिमाग की कमजोरियों को समझकर उन्हें मैनिपुलेट किया जाता है, इतनी चुपचाप कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि उसके साइकोलॉजी, सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन इसी जटिल और अक्सर अनदेखे विषय को एक्सप्लोर करती है। यह किताब उन साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज को सामने लाती है जिनका इस्तेमाल कई बार लोग, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, मार्केटिंग एक्सपर्ट हो या सिर्फ अपने फायदे की सोच रखने वाले व्यक्ति, दूसरों को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब की बातों को विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे कि इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कैसे होता है, किन पैटर्न से लोग दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और सबसे जरूरी, कैसे आप खुद को इससे सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि यह कोई फिक्शनल कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक ऐसी रियलिटी है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं साइलेंटली मौजूद रहती है। रिलेशनशिप्स, सोशल मीडिया इंटरैक्शंस और यहां तक कि परिवार के कुछ डायनामिक्स में भी डार्क साइकोलॉजी का असली खतरा छिपा हुआ है। इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह बहुत से लोगों को नजर नहीं आता। जो लोग इसे मास्टर कर लेते हैं वे दूसरों के दिमाग को अपनी मर्जी से मोड़ने की ताकत पा लेते हैं। इसीलिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आप मैनिपुलेटेड होने से खुद को कैसे बचा सकते हैं। कभी किसी ने आपसे कहा है, तुम ये सोच ही नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? अगर ऐसा हुआ है तो ये एक चेतावनी हो सकती है, क्योंकि अक्सर वही चीजें जो हमें नजर नहीं आती वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच यही है कि यह सब कुछ चुपके से, चालाकी से किया जाता है। यह एक साइलेंट वॉर है जहां वर्ड्स, इमोशंस और ह्यूमन माइंड ही सबसे बड़े साइकोलॉजिकल मिस्ट्री को जानने के लिए, क्या आप जानना चाहते हैं कि डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स क्या हैं और कैसे कुछ लोग आपकी जिंदगी को बिना आपकी इजाजत के कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम इसमें ना सिर्फ मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे बल्कि आपको इनसे बचने के असरदार तरीके भी बताएंगे। डार्क साइकोलॉजी में माहिर व्यक्ति दूसरों को अपनी मर्जी के अनुसार कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं और अक्सर वे यह एहसास भी नहीं होने देते कि कोई उनके प्रभाव में आ रहा है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे सही व्यक्ति नैतिक तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, जबकि गलत व्यक्ति इसे अपने स्वार्थ के लिए एक खतरनाक हथियार के रूप में निपुण होते हैं। वे कुछ विशेष स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं जिनका उद्देश्य सामने वाले को मैनिपुलेट करना होता है। पहली और सबसे प्रभावी रणनीति है इमोशनल मिररिंग। यह वह तरीका है जिसमें मैनिपुलेटर सामने वाले की भावनाओं, हाव भाव और सोचने के तरीके को स्मार्टली कॉपी करता है। जब कोई आपके हाव भाव, बोलने का तरीका और व्यवहार धीरे धीरे अपनाने लगता है तो आपका अवचेतन मन उसे अपने जैसा मानने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति के प्रति आपके अंदर एक अनजाना विश्वास विकसित हो जाता है और यहीं से मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है। एक और शक्तिशाली रणनीति है फियर बेस्ड कंट्रोल। मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से डर से प्रभावित होता है। जब हमें किसी चीज का डर सताता है तो हम उसे टालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। करने वाले लोग इस डर का फायदा उठाते हैं। वे ऐसी विचारधाराएं और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो आपके मस्तिष्क में अनिश्चितता और भय उत्पन्न कर दे। वे यह दिखाते हैं कि यदि आपने उनकी बात नहीं मानी तो कुछ खतरनाक हो सकता है। ये डर फाइनेंशियल लॉस, सोशल रिजेक्शन या इमोशनल ब्रेकडाउन का हो सकता है। जो व्यक्ति डर का सही तरीके से उपयोग करता है वह आपके मस्तिष्क में ऐसा नैरेटिव सेट कर सकता है जो केवल उसके फायदे के लिए काम करता है।
गैस लाइटिंग एक और मानसिक तकनीक है जो डार्क साइकोलॉजी में अक्सर इस्तेमाल की जाती है। इसमें व्यक्ति धीरे धीरे आपकी परसेप्शन व्यू डिस्टोर्ट करता है ताकि आप अपने ही विचारों और यादों पर संदेह करने लगे। आपको यह महसूस होने लगता है कि शायद आप ही गलत है और सामने वाला सही है। जब कोई लगातार यह कहे तुम चीजों को गलत समझ रहे हो या तुम्हारी याददाश्त धोखा दे रही है, तो यह गैस लाइटिंग होती है कि व्यक्ति अपनी सोच पर शक करने लगता है और पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाता है। गिल्ट ट्रिपिंग डार्क साइकोलॉजी का एक और गुप्त रहस्य है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें व्यक्ति दूसरे के अंदर अपराध बोध की भावना जगाता है ताकि वह उसकी बात मानने को मजबूर हो जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई यह कहे अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा, या अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह दिखाएगा कि तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यह गिल्ट ट्रिपिंग का एक उदाहरण है। यह एक सधा हुआ लेकिन बेहद प्रभावी तरीका है जिसका उपयोग मैनिपुलेटर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए रहस्यों का उपयोग न केवल व्यक्तिगत रिश्तों में बल्कि राजनीति, बिजनेस, मार्केटिंग और सोशल मीडिया जैसी बड़ी फील्ड्स में भी किया जाता है। कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए लोगों के मनोविज्ञान को समझकर विज्ञापन तैयार करती है। वे स्कैर्सिटी का डर दिखाते हुए लिमिटेड टाइम ऑफर्स या स्टॉक रनिंग आउट जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि ग्राहक इंपल्स में आकर तुरंत निर्णय ले ले। इसी तरह कई नेता भी जनता के इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी रणनीतियों को सफल बनाते हैं। डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक है आइसोलेशन टेक्निक। इसमें मैनिपुलेटर धीरे धीरे अपने शिकार को बाकी दुनिया से दूर करता है ताकि वह पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाए। वह यह महसूस कराता है कि बाकी लोग भरोसेमंद नहीं है, सिर्फ वही व्यक्ति सही है। जब कोई व्यक्ति अकेला महसूस करता है तो वह मैनिपुलेटर की बातों पर और भी ज्यादा निर्भर हो जाता है। यह तकनीक अक्सर अब्यूसिव रिलेशनशिप्स और शायद आपको यह महसूस हो रहा होगा कि डार्क साइकोलॉजी का उपयोग केवल बुरे लोग ही करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह केवल एक मनोवैज्ञानिक टूल है जिसे कोई भी सही या गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। यदि आप इन तकनीकों को पहचानना सीख जाते हैं तो आप न केवल दूसरों की मैनिपुलेशन से बच सकते हैं बल्कि खुद को मानसिक रूप से मजबूत भी बना सकते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या आप इन रणनीतियों को पहचानने में सक्षम हैं? क्या आप जानते हैं कि कोई आपके साथ इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आप खुद को इससे बचाने के लिए तैयार हैं? डार्क साइकोलॉजी के रहस्यों को जानना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आप दूसरों को कंट्रोल कर सके, बल्कि इसलिए भी कि आप खुद को कंट्रोल करना सीख सके। जब आप इन गहरी मानसिक चालों को समझ लेते हैं तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक मेंटल शील्ड की तरह या एक साइकोलॉजिकल डार्क साइकोलॉजी। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के दिमाग में चल रही गहरी चालों को समझने की ताकत अगर आपके पास हो तो आप कितनी चीजों को अपने पक्ष में कर सकते हैं? क्या अगर आपको यह पता चल जाए कि कोई आपके साथ खेल खेल रहा है तो आप उसके जाल में फंसने से पहले ही खुद को बचा सकते हैं? यह सब समझने के लिए हमें डार्क साइकोलॉजी को एनालाइज करना होगा। यह कोई साधारण मनोविज्ञान नहीं है, बल्कि यह इंसानी दिमाग के उन पहलुओं की गहराई में जाने की कोशिश है जिनके बारे में आम लोग सोचते भी नहीं हैं। डार्क साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का वह क्षेत्र जो पावर, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस पर आधारित होता है। यह इंसानों के कमजोर बिंदुओं को समझने, उनकी इच्छाओं और डर को मैनिपुलेट करने और उन्हें एक ऐसी दिशा में ले जाने की कला है जिसमें वे खुद भी यह महसूस नहीं कर पाते कि उनके साथ क्या अध्ययन है, जिनका उपयोग अक्सर नार्सिसिस्ट्स, साइकोपैथ्स और मास्टर मैनिपुलेटर्स करते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई बार ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं, हमें गिल्ट ट्रिप में डालते हैं या फिर हमारे डर का फायदा उठाकर हमें अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी डिसीजन और हमारे इमोशंस पूरी तरह से कंट्रोल हो रहे हैं। लेकिन जब हम डार्क साइकोलॉजी को एनालाइज करना शुरू करते हैं तो हमें यह समझ में आने लगता है, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों को अपनी बात मानने पर क्यों मजबूर कर देते हैं? वे बिना किसी जोर जबरदस्ती के,
बिना तर्क दिए सिर्फ शब्दों और हाव भाव के जरिए सामने वाले की सोच और निर्णयों को अपने हिसाब से मोड़ देते हैं। यह सब एक कला है जिसे मानिपुलेशन स्थिति और भावनाओं का गहरा अध्ययन करके उसे अपनी मर्जी से नियंत्रित करने का तरीका है। यह केवल शब्दों और शारीरिक हाव भाव से नहीं होता, बल्कि ये उस व्यक्ति की कमजोरियों, डर और इच्छाओं को पहचानने का खेल है। कुछ लोग इस कला को इतनी कुशलता से करते हैं कि आपको यह भी नहीं महसूस होता कि आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। मैनिपुलेटर की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वह आपके भीतर एक ऐसी मानसिक स्थिति पैदा कर देता है जहां आप खुद ही उसके फैसलों को सही मानने लगते हैं। वह आपके विचारों, निर्णयों और भावनाओं को इस तरह से प्रभावित करता है कि आप उसे सही मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, बिना यह समझे कि वह आपके साथ खेल रहा है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपके सामने अपने शब्दों के जाल बुनता है तो वह किस तरह से आपके विचारों और फैसलों को प्रभावित करता है। यह सिर्फ एक बातचीत नहीं होती, बल्कि यह एक रणनीति होती है। हर शब्द, हर इशारा, हर सवाल, ये सब मैनिपुलेशन के हथियार। तो आप आसानी से इन मानसिक जालों से बच सकते हैं और अपने फैसलों को स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। मैनिपुलेटर अक्सर आपकी भावनाओं से खेलता है, यह जानकर कि किसे कब और कैसे प्रभावित करना है। वो आपको यह महसूस कराता है कि अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो आप उसे निराश करेंगे, और इस प्रकार आपको गिल्ट ट्रिप पर डाल दिया जाता है। जब आप इस मानसिकता को समझने लगते हैं तो आप अपने फैसलों में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं। आपको यह समझ में आता है कि क्या वह व्यक्ति वास्तव में आपकी भलाई चाहता है या फिर वह आपको सिर्फ अपनी इच्छाओं के अनुरूप मोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या आप इस कला को पहचानने में सक्षम हैं? क्या आप जानते हैं कि कौन आपकी भावनाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है? क्या आप तैयार हैं इन साइकोलॉजी के इन रहस्यों को जानना? सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आप दूसरों को नियंत्रित कर सकें, बल्कि इसलिए भी कि आप खुद को मैनिपुलेट होने से बचा सकें। यह आपके मानसिक सुरक्षा कवच की तरह है। जब आप इन तकनीकों को समझते हैं तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप अपनी मानसिक ताकत को पहचान सकते हैं और किसी के भी मानसिक खेल से बाहर निकल सकते हैं। यह गहरी सोच और समझ की बात है। मैनिपुलेशन से बचने के लिए आपको केवल सतर्क होने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको अपनी मानसिक स्थिति को भी मजबूत करना होगा। क्या आप तैयार हैं इन मानसिक खेलों को पहचानने के लिए? क्या आप अपनी जिंदगी को उन लोगों के प्रभाव से मुक्त रखना चाहते हैं जो आपके मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण को हथियाने की कोशिश करते हैं? मैनिपुलेशन केवल एक मनोवैज्ञानिक तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक खेल है जो इंसानों की भावनाओं, उनके डर, उनकी इच्छाओं और असुरक्षाओं पर खेला जाता है। एक कुशल मैनिपुलेटर वह होता है जो सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचकर उसे ऐसा महसूस कराता है कि वह खुद ही उस निर्णय तक पहुंचा है, जबकि असल में हर कदम उसकी योजना के मुताबिक उठाया गया होता है। क्या यह प्यार की मांग है या चालाकी का खेल? सोचिए, जब कोई आपसे कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम यह करोगे, तो क्या यह प्यार की मांग है या मानसिक चालाकी से घड़ी गई एक योजना? और जब कोई आपको गिल्ट महसूस कराता है कि आपने उनकी मदद नहीं की, भले ही आपके पास सही कारण थे, तो क्या यह सिर्फ एक सीधा सा अनुरोध था या एक मनोवैज्ञानिक? जब कोई अपने शब्दों के माध्यम से आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपकी सोच गलत है और वे सही हैं, तो यह केवल एक बहस नहीं, बल्कि दिमाग से खेला गया एक मनोवैज्ञानिक हमला है। मैनिपुलेशन की जड़ें हमारी भावनाओं में गहरे रूप से बसी होती है। इंसान एक भावनात्मक प्राणी है। हम सभी प्यार, सम्मान, सुरक्षा और स्वीकृति चाहते हैं। जब कोई इन भावनाओं को अपने नियंत्रण में ले आता है, तब वह हमें अपने अनुसार मोड़ सकता है। कैसे मैनिपुलेटर हमें नियंत्रित करते हैं? ये कला इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम मैनिपुलेटेड हो रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने निर्णय खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में हर कदम हमें एक खास दिशा में धकेलने के लिए प्लान किया जाता है। एक कुशल मैनिपुलेटर यह जानता है कि किस इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। कुछ को वैलिडेशन की जरूरत होती है, कुछ को डराया जा सकता है, कुछ को गिल्ट में डुबोकर कंट्रोल किया जा सकता है, और कुछ को ऐसी परिस्थितियों में फंसाकर मैनिपुलेट किया जा सकता है जहां उनके पास कोई और रास्ता ही ना हो। यह सब एक मानसिक खेल का हिस्सा है जहां कोई हार मानता नहीं दिखता, लेकिन असल में एक व्यक्ति हमेशा मानसिक रूप से हार चुका होता है।
आपने शायद रिश्तों में, दोस्ती में, ऑफिस की पॉलिटिक्स में या अपने निजी जीवन में ऐसे कई उदाहरण देखे होंगे जहां लोग दूसरों की भावनाओं से खेलकर अपना काम निकलवा लेते हैं। क्या आपने महसूस किया है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी ने आपको कोई ऐसा काम करने के लिए राजी कर लिया जो आप करना नहीं चाहते थे? क्या आपको कभी गिल्ट ट्रिप में डालकर कोई ऐसा काम कराया गया जिससे आपको बाद में लगा कि आपने खुद के साथ अन्याय किया? क्या आपने कभी ऐसे लोगों के साथ डील किया है जो आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं ताकि आप हमेशा खुद को? मैनिपुलेशन के कई रूप होते हैं: गैसलाइटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, गिल्ट ट्रिपिंग, पैसिव अग्रेसिवनेस और माइंड गेम्स। ये सभी तकनीकें इस एक ही उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं: दूसरे व्यक्ति के विचारों और निर्णयों को नियंत्रित करना। गैसलाइटिंग: जब कोई आपको यह महसूस कराता है कि आपकी खुद की सोच गलत है और आपको हर हाल में उनकी बात माननी चाहिए, तो यह गैसलाइटिंग कहलाता है। गिल्ट ट्रिपिंग और मैनिपुलेशन: जब कोई आपको गिल्ट ट्रिपिंग करता है तो वह आपकी कॉन्शियस को इस तरह प्रभावित करता है कि आप खुद को बुरा महसूस करने लगे और उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाए। लेकिन क्या मैनिपुलेशन हमेशा बुरा होता है? इसका जवाब उतना आसान नहीं है जितना लगता है। कई बार मैनिपुलेशन एक आत्मरक्षा का साधन भी हो सकता है। जब कोई आपको फोर्सफुली प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हो, तब कभी कभी यह मैनिपुलेशन वह तरीका बन सकता है जिससे आप खुद को बचा सकते हैं। जब आपको किसी टॉक्सिक व्यक्ति से निपटना हो या किसी नार्सिसिस्ट को उसकी ही भाषा में जवाब देना हो, तो यह एक डिफेंसिव हथियार बन सकता है। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि मैनिपुलेटेड होने से बचने के लिए आपको मैनिपुलेशन को समझना होगा। अगर आप यह पहचान लेंगे कि कोई आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है, तो आप खुद को इस खेल से बाहर निकाल सकते हैं। परसुएशन, मनाने की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने प्रभावशाली क्यों होते हैं? वे जो भी कहते हैं, लोग उनकी बात मान लेते हैं। जब वे किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो सामने वाला मना नहीं कर पाता। उनकी प्रेजेंस में एक अलग पावर होती है जिससे लोग उनकी बातों से सहमत होने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह परसुएशन एक अदृश्य ताकत है जो इंसान के दिमाग में धीरे धीरे असर डालती है। यह कोई जबरदस्ती या मैनिपुलेशन नहीं होती, बल्कि यह एक सॉफ्ट इन्फ्लुएंस होती है जिसमें सामने वाले को यह महसूस कराए बिना कि उसे प्रभावित किया जा रहा है, उसे अपनी मर्जी से आपके विचारों की ओर आकर्षित किया जाता है। परसुएशन और प्रभावी लीडरशिप: एक कुशल परसुएडर वह नहीं होता जो जबरदस्ती करता है, बल्कि वह होता है जो दूसरों के विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को समझकर उन्हें अपने पक्ष में मोड़ने में माहिर होता है। सोचिए, जब कोई सेल्स पर्सन आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बेच देता है जिसे खरीदने का आपका कोई इरादा नहीं था, तो यह केवल एक अच्छी बिक्री थी या एक प्रभावी परसुएशन टेक्निक? नेताओं का परसुएशन आर्ट: जब कोई नेता अपने शब्दों के जादू से हजारों लोगों को अपनी बात मानने के लिए तैयार कर देता है, तो क्या यह सिर्फ एक भाषण था या गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति? जब कोई दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी बिना किसी दबाव के आपको अपनी मर्जी से कुछ करने के लिए तैयार कर लेता है, तो क्या यह सिर्फ संयोग था या परसुएशन की असली ताकत इसके सर्टिलिटी में छिपी होती है? यह किसी को मजबूर करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह किसी के सोचने के तरीके को इस तरह प्रभावित करने की कला है कि वे खुद ही आपके विचारों से सहमत हो जाएं। परसुएशन के माहिर लोग, इसलिए सबसे सफल लोग, चाहे वे बिजनेस लीडर्स हों, राजनेता हों, सेल्स एक्सपर्ट्स हों या मोटिवेशनल स्पीकर्स, सभी परसुएशन की कला में निपुण होते हैं। इंसान एक भावनात्मक प्राणी है और उसकी हर डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया में इमोशंस का बड़ा हाथ होता है। एक अच्छा परसुएडर जानता है कि तर्क और लॉजिक से ज्यादा भावनाएं, इमोशंस लोगों को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि महान पब्लिक स्पीकर्स जब भी कोई बात कहते हैं तो वे केवल तथ्यों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे अपनी बात को इमोशंस के साथ जोड़ते हैं। कभी आपने सोचा है भावनाओं का खेल खेलते हैं, हमें खुद से सच्चाई बताने में सक्षम नहीं होने देते और हमें अपनी ही जिंदगी में कमजोर बना देते हैं। इन मानसिक खेलों का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि ये धीरे धीरे होते हैं। इन्हें पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है और तब तक आप शिकार बन चुके होते हैं। यहां तक कि कई बार हम यह भी नहीं समझ पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है और धीरे धीरे हमें यह लगता है कि यह सब सामान्य है। लेकिन अगर आप इन मानसिक ट्रैप्स को पहचान लें
तो आप खुद को उन खतरनाक जालों से बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए पहला कदम है अपनी खुद की आंतरिक शक्ति को पहचानना। आपको यह समझना होगा कि आप केवल अपनी सोच और अपनी भावनाओं के मालिक हैं। कोई भी आपको तब तक प्रभावित नहीं कर सकता जब तक आप उसे अनुमति न दें। कभी कभी हमें दूसरों की पसंद और नापसंद को लेकर इतना दबाव महसूस होता है कि हम अपनी पहचान ही खो बैठते हैं। दूसरों की उम्मीदों के साथ जीने से पहले आपको खुद से यह सवाल करना चाहिए, समझ है क्या कि ये आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो आप कभी भी किसी और के मनोवैज्ञानिक खेल का शिकार नहीं होंगे। अपने आप से प्यार करें और अपनी पहचान को बनाए रखें, फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे। एक और महत्वपूर्ण बात है अपने आत्मसंवेदनशीलता को जागरूक रखना। यह वह समय होता है जब आप अपने आंतरिक संकेतों को समझते हैं और यह पहचानते हैं कि जब आपके साथ कोई मानसिक खेल खेल रहा है तो आप क्या महसूस करते हैं। अपने आंतरिक संकेतों को समझने से आप न सिर्फ अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि आपको यह भी समझ में आता है कि कौन आपको सही दिशा में गाइड कर रहा है और कौन आपके साथ गलत कर रहा है। कभी कभी हम अपने मन के गहरे डर से जूझते हैं और इस डर का फायदा मैनिपुलेटर्स उठाते हैं। वे जानते हैं कि आपके डर और असुरक्षाओं का क्या फायदा है और उन्हें उसी को हथियार बना लेते हैं। लेकिन जब आप अपनी असुरक्षाओं को पहचान कर उन पर काबू पा लेते हैं तो कोई भी आपसे भावनाओं पर नियंत्रण रखने से आप डार्क साइकोलॉजी से सुरक्षित रह सकते हैं। यही सबसे अच्छा तरीका है खुद को मानसिक जालों से बचाने का। अगर आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपके आत्मसम्मान को गिराने की कोशिश कर रहा है, आपको गिल्ट ट्रिप पर डाल रहा है या मानसिक रूप से थका रहा है, तो यह सिर्फ एक शिकार की शुरुआत है। डार्क साइकोलॉजी का मुकाबला करने के लिए आपको खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी आपके आत्मविश्वास को हिला न सके। याद रखें, मैनिपुलेटर्स हमेशा उन्हीं लोगों को निशाना बनाते हैं जो अपनी खुद की वैल्यू नहीं समझते। जब आप खुद को पहचानते हैं, अपनी ताकत और अपनी महत्वता समझते हैं, तो कोई भी आपको गिल्ट के लिए अपनी सोच और मानसिकता में बदलाव लाना जरूरी है। अगर आप खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखते हैं और टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाए रखते हैं, तो आप कभी भी उनके जाल में नहीं फंसेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी जिंदगी को विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकालें। डार्क साइकोलॉजी उन्हीं पर असर करती है जो इसे समझते नहीं। अब एक सवाल आप खुद से पूछना होगा, क्या आपने कभी किसी के द्वारा मैनिपुलेट किए जाने का अनुभव किया है? क्या आप अब उस मानसिक जाल से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस सफर में अपने साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। सिर्फ एक बार सही मानसिकता अपनाने से आप ना केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि किसी भी इमोशनल मैनिपुलेशन से भी बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसी किताबों का सार लाऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट किया है कि कोई आपके बिना जाने आपको मैनिपुलेट कर रहा था, और अगर हां, तो आपने उससे बचने के लिए क्या कदम उठाए। आपकी राय मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप दी ऑडियो बुक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे दमदार और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिल सके। अगली बार हम एक और दिलचस्प किताब के साथ मिलेंगे जो आपकी सोच को और भी ज्यादा तेज और प्रभावी बनाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।